शब्द है ना पीपुल से बना है। किससे बना है? पीपुल से। पॉपुलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपुल। क्या है? ग्रुप ऑफ पीपुल। कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट अ ह्यूमन बीइंग? क्या तुम इमेजिन कर सकते हो पूरी दुनिया को बिना इंसानों के? हु वुड हैव दी यूटिलाइज? वो क्या करते हैं, जो इंसान है वो यूटिलाइज करते हैं रिसोर्स को, क्रिएट करते हैं सोसाइटी, क्रिएट सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं, रिसोर्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं, कल्चरल और सोशल एनवायरनमेंट बनाते हैं। द पीपल आर इम्पोर्टेंट टू डेवलप द इकॉनमी एंड द सोसाइटी। जो पीपल है वो क्या करते हैं, इकॉनमी को, सोसाइटी को बनाने का काम करते हैं। द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्स आर देम सेल्फ रिसोर्स विथ वेरी क्वालिटी, यानी कि अलग अलग क्वालिटी के रिसोर्स होते हैं। कोयला इज़ अ वट अ पीस ऑफ रॉक, यानी कि कोयला क्या है, देखो कोयला क्या है, एक रिसोर्स है, लेकिन ये पीस ऑफ रॉक है। रॉक पता है कितने प्रकार की होती है, पढ़ाया था ना, कितने प्रकार की होती है रॉक? जमीन, चट्टान है, चट्टान, वो 3 प्रकार की। हाँ नाम बताओ। नहीं हुआ। चलो कोई नहीं। इग्नीशियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। ठीक है, अब देखो, until people were able to invent in technology to obtain it and they make it resource, यानी कि इंसान क्या करता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इनोवेशन करके, यानी कि बना करके टेक्नोलॉजी को। इनोवेशन का मतलब होता है इनोवेट, इन्वेंट करना मतलब आविष्कार, इन्वेंट है, क्या है, आविष्कार। रिसोर्स एंड नेचुरल इवेंट लाइक दी फ्लड, सुनामी बिकम अ डिजास्टर ओनली व्हेन दे अफेक्ट अ क्राउडेड विलेज ऑफ द टाउन, यानी कि ये जो जैसे बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, भूकंप आ गए, ये क्या करता है, बहुत बड़ी जनसंख्या को नुकसान पहुंचाता है। हेंस पीपल इज दी पिवोटल एलिमेंट, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सोशल स्टडी में। इट इज़ द पॉइंट रिफर फ्रॉम द विच ऑल द अदर एलिमेंट आर ऑब्जर्व एंड विच दे ड्राइव द सिग्निफिकेंट मीनिंग ऑफ द रिसोर्स। अभी तक इसमें यही बोला गया है कि रिसोर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि इसमें सोसाइटी में और कल्चर में। Calamities and disaster are all the meaningful only in the relation to human being, यानी कि कैलेमिटीज़ का क्या मतलब होता है, आपदा, और डिजास्टर का मतलब भी क्या होता है, आपदा। कैलेमिटीज़ मतलब कुछ टाइम के लिए होंगी, डिजास्टर बड़ा होता है, कैलेमिटीज़ छोटी होती है। ठीक है, आर मीनिंगफुल ओनली इन द रिलेशन टू ह्यूमन बीइंग, देयर द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है ह्यूमन का, कहीं ज़्यादा रहते हैं, कहीं कम रहते हैं, कैसे ग्रोथ होती है, किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी है, बेसिक बैकग्राउंड क्या है, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे एस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, क्या है एस्पेक्ट, क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन है इन्वायरमेंट की। ह्यूमन बीइंग आर द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द अर्थ, ये क्या है, प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है अर्थ के। देयर वॉर इट इम्पोर्टेंट टू मेक हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द कंट्री, कितने लोग इस कंट्री में रहते हैं, वेयर टू दे लिव, ये कैसे कहाँ रहते हैं, हाउ वाई दे नंबर आर इंक्रीज एंड वॉट आर दे दी कैरेक्टरिस्टिक। सेंसस ऑफ इंडिया, जो सेंसस है ना हर 10 साल में होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं डेनेशियल्स। क्या बोलते हैं, डेनेशियल, क्या बोलेंगे, डिकेड, 10 साल। ठीक है, सेंसस क्या होता है, जब हम लोगों की संख्या को गिनते हैं उसे बोलते हैं सेंसस। क्या बोलते हैं उसे, सेंसस बोलते हैं, रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। उसके बाद देखेंगे इंडिया पॉपुलेशन, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे इंडियाज एज, अच्छा इंडिया एज ऑन मार्च 2011 की बात करें तो यहाँ पे क्या था, 121, क्या है, 1210.6 मिलियन, यानी कि 121 करोड़ लोग थे। कितने थे, 1210 मिलियन, कितने थे हम, 0.6, या 121 करोड़ लोग थे हम 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। विच अकाउंट मोर ऑफ द 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन का हम कौन सा हिस्सा थे, 70% थे। कितने थे, 70%। These 1.21 billion people are unevenly distribution our country vast area 3.2 million square kilometer, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन 121 करोड़ थी वो 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवनली का मतलब क्या होता है कि कहीं पे ज़्यादा, जैसे दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं, तुम गांव गए, क्या इतने सारे लोग थे, इतनी सारी लाइनें थी, नहीं थी ना,
तो ये क्या है, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन। अब टोटल जो विश्व का पूरे अगर दुनिया को देखें तो हमारे पास जनसंख्या कितनी है, हमारे पास 17% क्या है पॉपुलेशन है दुनिया की, और एरिया है केवल 2.4%। 70 है 17 है 17 17% पॉपुलेशन है हाँ, इंडिया की, वो हाँ। वर्ल्ड की, इंडिया के, मतलब इंडिया में वर्ल्ड की हाँ, है ना। और हिस्सा है 2.4 एरिया ज़मीन, 2.4 में 17। ठीक है। द 2021 सेंसस डाटा रिवील द उत्तर प्रदेश विद अ पॉपुलेशन साइज ऑफ 199 मिलियन इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ द इंडिया। इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलस जो स्टेट थी वो थी, क्या थी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का अकाउंट फॉर अबाउट 60%, यानी कि ये पूरे देश का कितना था, 16% था। कितना था, 16%। ऑन दी अदर हैंड दी हिमालय स्टेट, अगर हिमालयन स्टेट की बात करें जैसे सिक्किम है, पॉपुलेशन जस्ट अबाउट दी 0.6 मिलियन, लक्षद्वीप हैज़ ओनली 64,429 पीपल। अगर हम कहाँ की बात करें लक्षद्वीप की, तो केवल हमारे पास 64,429 लोग थे लक्षद्वीप में। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव इन दी जस्ट 5 स्टेट। जो इंडिया की आधी पॉपुलेशन है वो कितने स्टेट में रहती है, 5 स्टेट में रहती है। पहला है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। द बिगेस्ट स्टेट इन द टर्म ऑफ एरिया हैज़ ओनली 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन का 5.5% कितने राज्यों में रहता है, 5 राज्यों में। कितने में रहता है, 5। दिल्ली नहीं है क्या? अब अगर राजस्थान बहुत बड़ा एरिया है, क्या है, अगर राजस्थान का एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन पूरे देश की जो कितनी है 5.5% पीपल ही रहती है कहाँ पे, राजस्थान में। अच्छा दिल्ली नहीं है, दिल्ली यूटी है। क्या है, यूटी। हम स्टेट की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे सेंसस, सेंसस क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, लोगों की गिनती करते हैं, तब उसे हम सेंसस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सेंसस। क्या बोलेंगे, सेंसस। आ सेंसस इज एन ऑफिशियल एनॉर्मेशन ऑफ पीपल डन दी पीरियोडिकली, यानी कि हम जब पीपलों की एक स्पेसिफिक पीरियड में, स्पेसिफिक 10 साल में स्टडी करते हैं। इन इंडिया दी फर्स्ट सेंसस वॉज हेल्ड, देखो होल्ड जो होता है ना उसकी सेकंड फॉर्म होती है हेल्ड, यानी कि हो चुका है। आप देखेंगे हेल्ड एवरी, कब से स्टार्ट हुआ ये, 1872 से। कब से हुआ, 1872 से। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हाउएवर वाज टेकन इन द ईयर 1881 में, यानी कि पहला जो कंप्लीट हमारा सेंसस हुआ था वो हुआ था 1881 में। किसमें, 1881 में। सिंस देन सेंसस हैज़ बीन हेल्ड रेगुलरली एवरी 10 मंथ, हर साल के बाद, हर 10 साल के बाद होने लगा। सिंस देन सेंसस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में होता है। द इंडियन सेंसस इज मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव सोर्स ऑफ द डेमोग्राफी, यानी कि ये डेमोग्राफी को जानने का सबसे बड़ा सोर्स है। सोसाइटी और इकोनॉमिक डाटा को जानने का भी सबसे बड़ा सोर्स है। हैव यू एवर सीन अ सेंसस रिपोर्ट, चेक इन योर लाइब्रेरी इफ़ इट इज़ हैज़ वन। हमें जा कर के जो 2011 का सेंसस हुआ था उसके बारे में स्टडी करनी है या देखना है, तो हमें नहीं करना। क्यों बताओ, क्योंकि अभी सेंसस हो रहा है। क्या हो रहा है, सेंसस हो रहा है। जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए तो सही है, क्योंकि उन्हें तो भाई पेपर में लिखना है, 2011 का डाटा पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे SSC है, SI है, पुलिस है, कांस्टेबल है, फॉरेस्ट गार्ड है, या फिर IPS अधिकारी वगैरह की जो जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, उन्हें रिसेंट वाला डाटा ही याद रखना पड़ता है। ठीक है। अब हम एक उसमें वो देखेंगे, डायग्राम देखो जरा क्या दिया है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितना है, 82.5% क्या है, एरिया है पॉपुलेशन में। इंडिया के पास 17.5 क्या है, पॉपुलेशन है। अगर हम एरिया की बात करें तो 97 क्या है, 6। और अगर हम इंडिया के एरिया की बात करें तो 2.4 है। कितना है, 2.4। ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बचा हुआ देश, बचे हुए देश। ठीक है। इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाई थी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या है, घनत्व कितना होगा। घनत्व मतलब कितने विरल होंगे। विरल का मतलब कितनी ज़्यादा
घनत्व का मतलब सिंपल भाषा में कितनी, जैसे ये जगह है, इसमें कितने पेड़ ज़्यादा घने होंगे, कितने लोग इतनी सारी जगह में, देखो ये है क्या है, जगह पूरी। अब इसमें ना कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो इसे बोलेंगे डेंसिटी, हाई डेंसिटी एरिया। क्या बोलेंगे? हाई डेंसिटी। और किसी किसी में ऐसे ऐसे होंगे तो इसे लो डेंसिटी बोलेंगे। पता चल गया डेंसिटी क्या है। Population density provide a better picture of the uneven distribution. Population density is calculated as the number of person per unit area. India is the one of the most densely populated country of the world. यानी कि इंडिया क्या है, दुनिया में जितनी भी मतलब डेंसिटी हाईएस्ट है, हाई डेंसिटी है, उनमें इंडिया को भी काउंट किया जाता है। और डेंसिटी किसे कहते हैं? पर यूनिट। क्या है? पर यूनिट एरिया पे जितने नंबर ऑफ पीपल रहते हैं उसे बोलते हैं डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर के अंदर जितने लोग रहते हैं उसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे? जितने, देखो 1 किलोमीटर के अंदर, ये माना 1 किलोमीटर वाली जगह थी, ये देखो ये 1 किलोमीटर की जगह थी और इसमें जितने पीपल रहते हैं उसे बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पता चल गया? ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव दी हाई एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया। इंडिया से ज़्यादा दोनों देशों की डेंसिटी ज़्यादा है, बांग्लादेश और जापान की। फाइंड आउट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बांग्लादेश एंड जापान। जापान और बांग्लादेश की हमें डेंसिटी को फाइंड आउट करना है। अच्छा इतना सा है तो क्यों इसमें डेंसिटी हाई है? ये तो छोटा सा है ना पॉपुलेशन। हाँ, समझ गया। ठीक है, उसके हिसाब से आई है। हाँ, हमारे हिसाब से आप देखेंगे द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज़ द ईयर 2011 मतलब 2011 में क्या था, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर पर लोग रह रहे थे इंडिया के अंदर। और ये जो डेंसिटी है वो वेरी करती है हर किलोमीटर पर। जैसे बिहार में 1102 लोग हर किलोमीटर पर रहते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 1 किलोमीटर के अंदर केवल 17 लोग ही रहते हैं। अगर हम पैटर्न देखें, हाँ किसका देखें, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, स्टेट की डेंसिटी देखें जिसकी ज़्यादा है तो क्या है हमारे पास, क्या है सबसे ज़्यादा? बिहार। क्या है? बिहार। अब नीचे वाला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वाला वो देखेंगे, हाँ ये तो ये क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। 5 स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ना। पहला क्या है? उत्तर प्रदेश 16%, महाराष्ट्र में 9, बिहार में 9, वेस्ट बंगाल में 8 और आंध्र प्रदेश में कितनी है? 7% पॉपुलेशन रहती है। तो ये जो 5 बड़े स्टेट है इसमें लगभग आधी पॉपुलेशन रहती है। कितनी रहती है? आधी पॉपुलेशन रहती है देश की। अब देखो जो ग्रीन कलर वाला एरिया है, क्या है? ग्रीन कलर वाला, जिसमें डेंसिटी क्या है, जो ग्रीन कलर वाला एरिया है जिसमें 250 लोगों से कम लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? 250 से ज़्यादा रहते हैं। कितने रहते हैं? नहीं, कम है। क्या है? 250 से कम रहते हैं ग्रीन वाले एरिया में। किसमें? ग्रीन वाले एरिया में 250 से कम लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। ठीक है, फिर जो हमारा लाइट ग्रीन है उसमें 251 से लेकर के 500 के बीच में क्या रहते हैं? पीपल रहते हैं, जो कि मतलब इतने लोग 1 किलोमीटर के अंदर रहते होंगे। और जो हमारा येलो वाला एरिया है, येलो वाले में कितने हैं? 501 से लेकर के 750 के बीच में पीपल रहते हैं। ठीक है, येलो वाले एरिया में, येलो वाला एरिया में क्या है? हरियाणा और पंजाब भी है। क्या है? हरियाणा पंजाब। फिर उसके बाद चलते क्या है? 751 से लेकर 751 से लेकर के 1000 के बीच जिस जगह पर रहते हैं वो है हमारा यूपी और केरला। क्या है? यूपी और केरला। उसके बाद जो 1001 से लेकर के उससे ज़्यादा ऊपर वाले लोग जहाँ पर रहते हैं वो है हमारा दिल्ली और बिहार और पश्चिम बंगाल। इस एरिया में रहते हैं लोग ज़्यादा। ठीक है, आप देखेंगे नोट द स्टेट विद द पॉपुलेशन डेंसिटी बिलो 250 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। Rugged terrain and unfavorable climatic condition are primarily responsible for the sparse population in the area. Sparse का मतलब क्या होता है? कम population। क्या है? कम population। 250 से कम वाले जो एरिया है वो जहाँ पर लोग रह रहे हैं तो वो क्यों रह रहे हैं? क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत बेकार है। कैसी है? क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत बेकार। जैसे भूस्खलन आ गया, बाढ़ आ गई, कहीं नदी में क्या, नदी में बाढ़ आ गई, भूस्खलन हो गया, और जहाँ पे खाने पीने की सुविधाएं नहीं है, पानी नहीं है, तो ऐसी जगह पे लोग बहुत कम रहते हैं। ठीक है, विच स्टेट हैव द डेंसिटी बिलो 250 पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर? असम एंड मोस्ट ऑफ द पेरिनियन रिवर
पेरिनियल स्टेट, असम और उसके साथ पेरिनियल, अच्छा असम के साथ पेनिनसुला स्टेट, पेनिनसुला स्टेट देखना क्या है, असम और पेनिनसुला स्टेट है जो असम के साथ है। मॉडरेट पॉपुलेटेड, मॉडरेट मतलब मिडिल वाले हिस्से में, हिली डिसेट एंड रॉकी नेचर ऑफ द टेरेन, मॉडरेट टू दी लो, मॉडरेट से कम की तरफ है। सैलो एंड लेस फर्टाइल, जहाँ पे कम फर्टाइल है ज़मीन। सॉइल हैव द इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन डेंसिटी इन दिस एरिया, यानी कि इस एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी का, जहाँ पे देखो पानी है, सॉइल फर्टाइल है और क्या है, एजुकेशन अच्छी है और मेडिकल केयर अच्छी है, तो इन जगह पे क्या है, हाईएस्ट पीपल रहते हैं, क्या रहते हैं, हाईएस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा डेंसिटी हाई रहती है। द नॉर्थन प्लेन एंड केरला इन दी साउथ हैव अ हाई टू वेरी लो, वो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी बिकॉज ऑफ द फ्लैट प्लेन विद द फर्टाइल सॉइल and abundant rainfall. Identify the three state of the northern plain with the high population. हमें नॉर्थन प्लेन में क्या है, 3 स्टेट को देखना है जिनमें बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है। कुछ नहीं बोला गया है, बस इतना बोला गया है कि डेंसिटी यहाँ हाई है, यहाँ लो है, ठीक है। डेंसिटी पता है 1 किलोमीटर के अंदर इतने लोग रहते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ दी पॉपुलेशन चेंज, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज कैसे हो रही है, इस चीज़ को देखेंगे। पॉपुलेशन इज़ अ डायनामिक फिनोमेना, ये बहुत बड़ी फिनोमेना है। डायनामिक का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पे, फिनोमेना का मतलब क्या होता है, प्रक्रिया। द नंबर्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन आर कंस्टेंटली चेंजिंग, यानी कि देखो पीपल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो, उनका नंबर, ये चीज़ें चेंज होती रहती है। दिस इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरएक्शन ऑफ 3 प्रोसेस, 3 प्रोसेस से, मतलब जो हमारी पॉपुलेशन चेंज हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, इसका डिज़ाइन चेंज हो रहा है, इन सारी चीज़, ये सारी चीज़ किस पर डिपेंड करती हैं, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, पैदा होने पर, मरने पर, आने जाने पर, एक जगह से दूसरी जगह। पॉपुलेशन ग्रोथ देखेंगे। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर टू चेंज इन द नंबर ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ द कंट्री टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम। अगर हम अगर पॉपुलेशन चेंज होती है तो किस वजह से चेंज होती है, उनके जो एक कंट्री है उसमें रहने से। जैसे कोई मर गया तो अब नहीं रहेगा तो पॉपुलेशन कम होगी, लेकिन कोई क्या है, पैदा हो गया, यहाँ ज़्यादा पैदावार हुई, बच्चे ज़्यादा हुए तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। और माइग्रेट हो गए कि अच्छी जगह नहीं है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, फ्लड आती है या टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, इंसान माइग्रेट कर जाता है, पॉपुलेशन क्या है, हाँ, तो एक जगह की घटती है, दूसरी जगह की बढ़ जाती है, ठीक है। Say that during last 10 years, such as the change can be expressed into the two-way term of the absolute number and term of the percentage change per year, यानी कि एक तो हमने एब्सोल्यूट नंबर की बेस पे देखेंगे और परसेंटेज चेंज के नंबर पर देखेंगे। एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर और डिकेड इन दी मैग्नीट्यूड ऑफ द इंक्रीज, यानी कि हर साल नंबर जो ऐड हो रहा है उसे देखेंगे कि कितने हर साल में ऐड हो रहा है। अगर हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर ले, देखो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, देखो मैं बता रही हूँ, अपने इसी कोचिंग का एग्जांपल देखो। मेरे पास 70 बच्चे थे, ठीक है। अब 70 में से 50 बच्चे नहीं आ रहे, अभी मेरे पास कितने बच्चे आ रहे हैं, 20। तो ये क्या आ गई, ग्रोथ हुई या ग्रोथ नहीं हुई ना, तो ये क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ग्रोथ कैसी हो गई, डिक्रीज हो गई। अभी देखना, मेरे पास 70 बच्चे आ रहे थे पहले, अभी कितने आ गए, 100 आ गए। कितने आ गए, 100। तो कितने बच्चे बढ़े, 30। इसे बोलेंगे ग्रोथ। क्या बोलेंगे इसे, ग्रोथ, पॉपुलेशन की ग्रोथ। समझ आ गया। द रेट ऑफ और द पेस ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्टेड स्टडी इन द परसेंटेज ऑफ एनुअल। रेट ऑफ इंक्रीज क्या है, एनुअली जो हर साल में जो रेट इंक्रीज होती है उसे बोलते हैं हम एनुअल ग्रोथ रेट। हर साल में जो लोग इंक्रीज हुए, जैसे मेरे पास क्या था, 100 हो गए, पहले कितने थे, 70, दोनों को माइनस किया, कितना आया, 30। तो ये एनुअल ग्रोथ रेट थी। क्या थी ये, एनुअल ग्रोथ रेट। समझ आया। इंडिया पॉपुलेशन हैज़ दी स्टेडली इंक्रीज। इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, कब से हुई है, 1951 से लेकर के 2020 तक, ठीक है। तो ग्रोथ रेट इसमें दिखाई गई कि इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी थी। जैसे देखो 2011 में हम इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी 1.64 थी, कितनी, 1.64 थी। अब देखो फिगर देखेंगे एंड रिवील द फॉर्म फ्रॉम 1951 टू 1981, यानी कि 51 से लेकर 81 तक देखेंगे।
एनुअल रेट ऑफ द ग्रोथ हैज़ द स्टडी इंक्रीज, ये क्या हुई, एनुअल ग्रोथ बढ़ी, विच एक्सप्लेन द रैपिड इंक्रीज, बहुत तेज़ी से बढ़ी इन अ पॉपुलेशन फ्रॉम, जो पॉपुलेशन थी 1951 में 361 थी, कितनी थी 361, जो 1981 में कितनी हो गई 683, बढ़ गई ना, दुगनी बढ़ गई ना, दुगनी बढ़ी ना। देखो आराम से देखना, 361 लोग थे 1951 में, और 1981 में कितने हो गए 683, तो बढ़े या घटे, बढ़े ना, मिलियन में थे बस, ये किसमें थे, मिलियन में। उसके बाद देखेंगे अगर 1951 की बात करें, द रेट ऑफ स्टार्टिंग डिक्लाइन ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे रेट डिक्लाइन होने लगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्थ रेट डिक्लाइन, यानी कि वो डिक्लाइन हुई रैपिड से, यानी कि बच्चों का पैदा होना बहुत ही मतलब तेज़ी से कम हुआ। अगर 182 मिलियन पीपल वर एडेड टू द टोटल पॉपुलेशन इन 1990, यानी कि 1990 में कितने 182 मिलियन लोग बच्चे ही पैदा हुए। एनुअल एडिटिंग लार्जेस्ट than ever before. It is the essential to realize that India has a very large population. इंडिया को ये रियलाइज़ हो गया कि हमारे पास दुनिया की एक बड़ी पॉपुलेशन है। When a low annual rate is applied to very large population, और इसमें ना लो रेट, अगर हम साल के हमारी जो बर्थ रेट है ना उसको लो कर लें, क्या कर लें, लो, तब हम क्या कर पाएंगे, अपनी जो लार्ज पॉपुलेशन है उस पर अप्लाई करेंगे। ये चीज़ है, बड़ी और पॉपुलेशन पे लो ग्रोथ रेट को अप्लाई करेंगे। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। देखो अगर मेरे यहाँ पे 10 लाख लोग हैं और 10 लाख बच्चे फिर पैदा हो गए, तो ये क्या थी, हाई रेट थी ना। लेकिन 10 लाख ना हो करके कितने हो जाए 2 लाख, तो ये क्या है, लो हो गई ना। तो इससे क्या होगा, जो 2 लाख बच्चे हैं उनको रिसोर्स अच्छे मिलेंगे, पढ़ाई अच्छी मिलेगी, खाना पीना अच्छा मिलेगा, तो हमारी ग्रोथ वैसे होगी इकोनॉमिकल, क्या होगी, इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल की अच्छी ग्रोथ होगी और बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा। आया समझ। अब देखो, it had a very large absolute increase when the more than billion people increase, even at the lower rate, the total number being added to become a very large. India annual increase the population is a large enough to the neutralization effort to conserve the resource endurance and the endowment का मतलब क्या होता है, उत्साहित करना, बढ़ावा देना, एंड इन्वायरमेंट। अब देखो, अब हमारे पास तो बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ी पॉपुलेशन को पैदा भी तो करेगी। तो इंडिया को ये समझ में आया कि अगर हमने पॉपुलेशन को नहीं रोका तो हमारा पूरा इन्वायरमेंट के जितने भी रिसोर्स है उनका बहुत तेज़ी से यूज़ होगा, और बहुत तेज़ी से यूज़ होने पर वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ख़त्म। तो इंडिया ने क्या सोचा कि हम अपनी ग्रोथ रेट कम करते हैं। क्या करते हैं, ग्रोथ रेट कम करते हैं। डिक्लाइन ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ रेट इज इंडीड पॉजिटिव इंडिकेटर। जैसे ही डिक्लाइन हुई क्या, बर्थ रेट, क्या ग्रोथ रेट, क्या हुई, ग्रोथ रेट जैसे ही क्या हो गई, तो ये पॉजिटिव इंडिकेटर था किसके लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए। इसके अलावा था टोटल एडिशन टू द पॉपुलेशन बेस द कंटिन्यू टू ग्रो एंड इंडिया, यानी कि लगातार ग्रो करेंगे। तो एंड इंडिया की बात करें, क्या करें, एंड इंडिया हैज़ ओवरटेकन चाइना इन 2023, यानी कि हम इंडिया को, अगर हम इंडिया को क्या कर देंगे, ओवरटेक कर देंगे। ओवरटेक का मतलब क्या होता है, उसे ही ख़त्म, चाइना की जो पॉपुलेशन है ना उससे भी कम पॉपुलेशन हमारी थी उस टाइम पे, लेकिन आज चाइना की पॉपुलेशन हमसे कम है। क्या है, कम। प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज ग्रोथ, क्या है, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन एंड चेंज ग्रोथ में देखेंगे, देयर आर द 3 मेन प्रोसेस ऑफ चेंज, पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। 3 ही चीज़ इंडिया की पॉपुलेशन को क्या करती हैं, चेंज करती हैं। एक तो हमारे क्या है, बच्चों का पैदा होना, इंसानों का मरना, और क्या होना, माइग्रेशन। अच्छा, हम बर्थ रेट कैसे मापेंगे, मेज़र कैसे करेंगे, तो माना इस एरिया में 1000 बच्चों में से जितने बच्चे जिंदा रहते हैं उसे बोलते हैं बर्थ रेट। क्या बोलते हैं उसे, बर्थ रेट। 1000 बच्चे पैदा हुए और 1000 में से 900 बचे, तो 900 क्या आती, बर्थ रेट, क्या आती, बर्थ रेट। आगे समझ। डेथ रेट भी सेम टू सेम ऐसी, 1000 में से कितने लोग मरेंगे, ये क्या है, उनकी डेथ रेट है, क्या है, डेथ रेट। अब माइग्रेशन क्या होता है पता है, माइग्रेशन इधर उधर आने जाना। देखो मेरा माइग्रेशन हुआ है ना एमपी से यहाँ पर, माइग्रेशन है, क्या है, माइग्रेशन, आना जाना नहीं, माइग्रेशन परमानेंटली भी हो जाता है।
अगर टिल 1980 की बात करें तो हाई बर्थ रेट यानी कि 1980 में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारी रेट बढ़ी, हाई रेट वो बर्थ रेट बढ़ी, और डेथ रेट लेड टू दी लार्ज डिफरेंस बिटवीन दी बर्थ रेट एंड डेथ रेट। यानी कि देखो हमने बर्थ रेट बढ़ा ली, ठीक है, और इधर डेथ रेट लो है, तो क्या होगा? देखो हमने बर्थ बढ़ा दिया, क्या कर दिया, ये से बढ़ा दिया, और डेथ रेट को हमने क्या कर दिया, डेथ रेट को, बर्थ रेट हमने बढ़ा दी और डेथ रेट को हमने कम कर दिया। अब बताओ क्या होगा? तो फिर रिसोर्स कम मिलेगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और रिसोर्स कम मिलेगा, ठीक है, सही सेंटेंस, ठीक है। अब क्या हुआ? सिंस 1981 की बात करें तो बर्थ रेट स्टार्ट विद डिक्लाइन। 1981 से बर्थ रेट डिक्लाइन हुई, ग्रेजुअली डिक्लाइन रेट पॉपुलेशन ग्रोथ। व्हाट आर द रीज़न फॉर द ट्रेंड? यानी कि इस चीज़ का रीज़न क्या था कि 1981 के बाद लोग बच्चे कम पैदा करें। इस चीज़ का पता है रीज़न क्या था? एक तो एजुकेशन का होना, दूसरा क्या था कि जब ना डॉक्टर अच्छे होते हैं ना, तो वो ये नहीं प्रेफर करते कि नॉर्मल बेबी हो जाए, वो ये सोचते हैं बेबी हम ऑपरेशन से करते हैं, ठीक है, जिससे माँ और बच्चा दोनों बच जाए। पहले क्या थी, इतनी फैसिलिटी नहीं थी, क्या नहीं थी, फैसिलिटी। और लेडी से पढ़ गई तो उन्होंने सोचा कि हम इतने बच्चे पैदा होंगे तो हमें दिक्कत देंगे, या फिर उनका हम सही से भरण पोषण नहीं कर सकते, तो लेडी से क्या है, आजकल ट्रेंड ये है कि कम बच्चे पैदा करें, जिससे कि हमारे बच्चे भी हमसे ज़्यादा सुखी रहें, ठीक है। और माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। एक तो इंटरनल माइग्रेशन होता है केवल देश के अंदर, एक होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन जो कि दुनिया के बाहर, दुनिया से बाहर जाना। और ये चीज़ें क्या करती हैं, पॉपुलेशन को इंक्रीज़ भी करती हैं और डिक्रीज़ भी करती हैं। क्या करती हैं? इंक्रीज़ भी करती हैं, डिक्रीज़ भी करती हैं। इन इंडिया मोस्ट माइग्रेशन, यहाँ से देखना, पढ़ के बता देती हूँ। The third component of the population growth is migration. Migration is a movement of the people across the region and the territory. Migration can be internal within the country or international without between the countries. Internal migration does not change the size of population. Internal जो चेंज हो रहा है, जैसे मैं MP से यहाँ आ गई, इसने पॉपुलेशन को चेंज नहीं किया है, क्या नहीं किया, पॉपुलेशन को चेंज नहीं किया है, बट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। पर इन्फ्लुएंस कैस को करता है? डिस्ट्रीब्यूशन को, बांटने को। विद इन द नेशन माइग्रेशन प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द चेंजिंग कंपोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। क्या है? कंपोजिशन को दिखाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को दिखाता है। इन इंडिया मोस्ट माइग्रेशन हैव बीन फ्रॉम द रूरल टू अर्बन। ज़्यादातर हमारे यहाँ किस तरीके का क्या होता है, कंपोजिशन किस तरीके से माइग्रेशन होता है? गाँव से शहर आते हैं ना, गांव से शहर आते हैं ना। अब देखेंगे दीज आर दी एडवर्स कंडीशन ऑफ दी पॉवर्टी। ये पॉवर्टी की एडवर्स कंडीशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है इन दी रूरल एरिया एंड दी होल ऑफ दी सिटी इन दी टर्म ऑफ इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड बेटर लिविंग कंडीशन। अच्छा, गांव से यहाँ आने का सबसे बढ़िया क्या रीज़न बताते हैं? सभी लोगों का लगभग यही होता है कि हम बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए आए थे, हमें जॉब मिली, हम यही सेटल डाउन हो गए, यही होता है ना सबका। Migration is an important determinant of the population change. It change not only the population size but also the population composition, urban and rural population in the term of age and sex। यानी कि ये एज और सेक्स में भी कंपोजिशन दिखाता है। यानी कि इन इंडिया दैट द रूरल अर्बन, क्या है, गांव से शहर, माइग्रेशन हैज़ रिजल्टेड इन दी स्टडी इंक्रीज। ये बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है पॉपुलेशन इन सिटी और टाउन में। यानी कि टाउन और सिटी में लोगों की जो पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। रीज़न है बेटर फैसिलिटी। क्या है? बेटर फैसिलिटी। द अर्बन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम द 17.29% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। 17.9% पॉपुलेशन इंडिया की अर्बन एरिया में आकर के रह रही है। कब से रह रही है? 1951 टू 1951 में 51 में कितनी हो गई थी? 31.80। 2011 में, अच्छा 2011 में 31.80 था। कितना था? 31.80 था। कितना था? 31.80 2011 में, और 51 में ये था 17.9। ठीक है। There has been the significant increase in the number of the millions plus city।
मिलियंस प्लस सिटी को बनाने का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है माइग्रेशन का। किसका? माइग्रेशन का। 35 to 53 इज जस्ट अ डिकेड 21 एंड 2011-2023 देयर वर 59 मिलियन प्लस सिटी इन इंडिया, यानी कि 59 ऐसी सिटी होंगी जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं। क्या है? मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं। ठीक है, एक टॉपिक बचा है इसमें, एडोलासेंट। क्या है? एडोलासेंट। एडोलासेंट का मतलब क्या होता है कि जो ना 10 से लेकर के यहाँ से देखेंगे, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज साइज ऑफ द एडोलासेंट पॉपुलेशन। अब हमें एडोलासेंट तो पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इसमें आगे पढ़ेंगे ना तो हमें एडोलासेंट मीनिंग, इसका मीनिंग पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे इसे हम बोलते हैं किशोरावस्था। क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। ठीक है, हाँ। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का 5 में से एक हिस्सा क्या है? एडोलासेंट है। क्या है? एडोलासेंट। Adolescent are generally group in the age of 10 to 19. You and you also are adolescent. तुम दोनों की जो एज ग्रुप है ना, दोनों ही एडोलासेंट है। क्या हो? 10 साल से बड़ी हो ना, 19 साल से छोटा है ना, तो एडोलासेंट है। क्या हो? एडोलासेंट। ठीक है, ये क्या है? एक एज ग्रुप है। ठीक है, they are the most important resource for the future nutrition requirement of the adolescent are the higher than those of the normal child or the adult। यानी कि अगर एक एडोलासेंट वाला जो पर्सन है ना, बच्चा है, उसे बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत है और न्यूट्रिएंट खाने की ज़रूरत है। किसकी? न्यूट्रिएंट की। पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू द डेफिशिएंसी। अगर हम उसे कम खाना देंगे तो उसके ना डिफिशियंसी हो जाएगी। डिफिशियंसी मतलब कमी। स्टैग्नेंट ग्रोथ हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। बट इंडिया इज़ द डाइट अवेलेबल टू द एडोलसेंट इन वो इज़ इनएडिक्यूट इन ऑल न्यूट्रिशन। पर इंडिया में ना खाना प्रोवाइड कराया जाता है एडोलसेंट बच्चों के लिए। स्कूल वाले देते ना? नहीं देते चाची, मुझे नहीं देती। तुम्हें नहीं देते, लेकिन 14 ईयर तक तो दिया था ना। ठीक है। अब तो क्या चाहता है कि 12th तक कर दे खाना? हाँ। आंदोलन करेंगे फिर होगा। A large number of the adolescent girls suffer from the anemia। जो एडोलसेंट वाली गर्ल है ना, गर्ल मतलब लड़की, वो एनीमिया को फेस करती है। अब एनीमिया तो पता नहीं होगा तुम्हें, ये बीमारी होती है जिसमें खून की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, There the problem have so far not received the adequate attention in the process of development। ये जो प्रोसेस होती है एनीमिया की, ये क्या करती है? डेवलपमेंट को रोक देती है। The adolescent girl have to be the sensitized to be the problem they confront। यानी कि वो क्या करती है? बहुत सारी चीज़ों से क्या करती है? कन्फ्रंट करती है, उनके सामने मुश्किलें आती हैं। अवेयरनेस अमॉन्ग देन कैन बी इम्प्रूव दी स्प्रेड ऑफ द लिटरेसी एंड एजुकेशन। जब हम बच्चियों को क्या देंगे? अच्छी लिटरेसी और एजुकेशन देंगे तो उनके अंदर क्या आएगी? अवेयरनेस आएगी, और अवेयरनेस से क्या करेंगे? प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद अपने आप को डेवलप करेंगे। क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी देखेंगे। रिकॉग्नाइज दैट द प्लानिंग ऑफ द फैमिलीज वुड इम्प्रूव द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल पर्सन। हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है सबको मिला करके। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लेके आए थे 1952 में, 52 में। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम सॉर्टेड टू द प्रमोट किया था। रिस्पॉन्सिबल प्लानिट किया था पेरेंट्सहुड के लिए वॉलेंट्री बेसिस, यानी कि इच्छा के अनुसार। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी 2000 में। ये क्या करती थी? कल्मिनेशन करती थी ईयर ऑफ प्लान एफर्ट, यानी कि क्या था? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, यानी कि हमारे देश की जो जनसंख्या है उसके लिए हम पॉलिसी लेके आए 2000 में। ठीक है, द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 प्रोवाइड दी पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर दी इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपलसरी। हम इसमें क्या देंगे? फ्री देंगे और कंपलसरी एजुकेशन देंगे। किसको? 14 ईयर तक के चिल्ड्रन को। रिड्यूसिंग द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30% 1000 लिव बर्थ, यानी कि हम क्या करेंगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी को क्या कर देंगे? कम करने की, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट दी ऑल वैक्सीनेशन प्रिवेंटेबल डिसीज, यानी कि हम बहुत सारे डिसीज़ को, बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे। किससे रोकेंगे? प्रमोटिंग डिप्लेट मैरिज फॉर दी गर्ल्स, यानी कि क्या करेंगे? हम इन्हें रोकेंगे। छोटी बच्चियों को, जो छोटी बच्चियाँ हैं ना,
उन्हें क्या है उनकी शादी में मतलब प्रमोटी डिले। अच्छा, छोटी बच्चों की शादी नहीं करानी, क्या है छोटी बाल बच्चों विवाह। एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर आप पीपल सेंट्रिक प्रोग्राम, यानी कि फैमिली के इस पर ओवरव्यू पे हम ऐसे प्रोग्राम चलाएंगे जो फैमिली को इंक्लूड करते हैं। अब ये चैप्टर हुआ है ख़त्म। अगर कोई भी डाउट कैसा भी हो तो पूछ लेना।